Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students, in this video I will continue your unit 5. Unit 5. How how can how do you feel? How do you feel? So students, in previous video I already explained half unit, okay? Half unit. Activity 4. ओके नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 5। अभी मैं ये वीडियो में एक्टिविटी 5 जो है वहाँ से स्टार्ट करूँगी। ओके बच्चों थोड़ा सा स्पीड करना है हमें, दैट्स वाई इतना फास्ट चला रहे हैं बच्चों। ओके ये कभी भी आपकी एग्ज़ाम गवर्नमेंट ले सकती है। चलो फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर्स रीड इट साइलेंटली, रीड सम पार्ट्स अलाउड एज योर टीचर आज हमें ये पढ़ना है यश के बारे में। ओके दो क्या करता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड। आई एम अ हेल्दी बॉय एंड ऑलवेज फॉलो हाइजीन टिप्स दैट माय पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव सजेस्टेड मी। आई वांट टू शेयर माय रूटीन विथ ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल लाइक इट। यानी हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश और मैं 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ, 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं एक हेल्दी बच्चा हूँ और ऑलवेज़ क्या करता हूँ, हाइजीन जो टिप्स होते हैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा जो दी कि तुम ये हम बोलते हैं ना बच्चों कि हैंड वॉश करके ही खाना खाएं, तो इस तरीके से टीचर्स ने कुछ बोला होगा तो वो उसी तरह उसको भी फॉलो करता। ओके यहाँ लिखा ही है ना, always follow hygiene tips that my parents and teachers have suggested me। जो उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स जो सजेस्ट करते थे उसको फॉलो करता हूँ। ओके और अभी ये देखो ये खुद यस अपनी जो रूटीन है पूरी वो आपके साथ शेयर करता है। ओके अब मुझे तो उसको अच्छा लगा, ये पसंद आया यानी उसका। ओके आई होप यू विल लाइक इट, कि मैं आशा रखता हूँ यानी डेली रूटीन का आप सुनो तो आपको अच्छा लगे सामने वाले को। ओके ऐसा आई होप यू विल लाइक इट, यानी आपने देखा होगा आपको अच्छा लगा होगा। आई ऑलवेज वॉक अप अर्ली एट 6 AM, देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज। हम लोग ऑलवेज़ यानी मैं हमेशा ऑलवेज़ सुबह में 6 बजे उठ जाता हूँ। सुबह में 6 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं गार्डन में जाता हूँ चलने के लिए और एक्सरसाइज करता हूँ। ये गार्डन में एक्सरसाइज करता है। ओके आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं हर रोज़ सुबह मेरे ब्रश जो है मेरे टीथ है वो ब्रश करती हूँ। ओके आई टेक बाथ एवरी डे, मैं हर रोज़ बाथ लेता हूँ। I wash my hands and mouth before eating। मैं ऑलवेज़ मेरा हाथ वॉश करती हूँ और जो माउथ है उसको भी वॉश करती हूँ हाथ पे खाने के बाद और खाने के पहले। ओके आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली। यानी मैं ऑलवेज है ना क्या करता हूँ, हमेशा अपने हैंड्स वॉश करता हूँ और हैंड वॉश करने के बाद सॉप भी अच्छा सा आए तो वो भी ले लेना। और मैं इतना ट्रिम करने के लिए आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलर। ट्रिम मतलब उसको शेप देना, कटिंग करके उसको शेप देना। ओके तो वो ट्रिम करना होता है। माई मदर वॉशेस माई क्लोथ्स रेगुलरली। मेरी मम्मा है हर रोज़ मेरे कपड़े धोती है। I always have balanced diet from with lots of green vegetables, fruits and water। I always have balanced diet। मेरे पास ऑलवेज डाइट प्लान जो होता है बैलेंस डाइट प्लान वो होता है। लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वाटर्स, ये खाओगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। एक्चुअली यस जो है ये सब खाता है। तो बच्चों आप भी लीफी जो वेजिटेबल है
लीफी मीन्स कैसे, ग्रीन कलर, एकदम ग्रीन, तो खाने से आपको अच्छा रहता है बच्चों के। यहाँ यस उसको ही फॉलो करता है, देखो यहाँ लिखा ही है कि मैं अब डाइट फॉलो को, वो है ना, मैं उसको फॉलो करता हूँ, डाइट फॉलो को। ओके, आई ईट लेस जंक फूड, मैं बहुत कम जंक फूड है वो खाता हूँ। आई वॉच टीवी फ्रॉम अ सर्टन, मैं चौक्कस डिस्टेंस रख के टीवी देखता हूँ। आई ऑलवेज रीड इन एडेक्यूट लाइट, मैं ऑलवेज किस तरीके से रीडिंग करता है, योग्य लाइट, बराबर लाइट होती है ना उसके नीचे वो रीड करता है। ओके, आई ऑलवेज कीप द एरिया सराउंड माई होम क्लीन, मैं ऑलवेज मेरे होम के आसपास जो है एरिया वो जो है एकदम क्लीन क्लीन, किसी किसी की हैबिट होती है कि उसका घर है ना वो एकदम क्लीन होता है। आई गो टू बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, शाम को बेड में चला जाता हूँ। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, Activity 6. How do you find the routine of yes? How do you find the routine of yes? अब यस की जो रूटीन उसको फाइंड करना है, तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चे, ऊपर की पूरी स्टोरी है, उसकी रूटीन है, किस तरीके से रूटीन कर रहा है उसका आंसर ऊपर ही है। 2 नंबर, व्हाट सिमिलरिटी ऑफ और डिफरेंस डू यू फाइंड इन आवर रूटीन एंड दैट ऑफ रूटीन ऑफ यस, कि जो हमारा रूटीन, तुम्हारा रूटीन और यस की रूटीन में क्या डिफरेंस है। ओके, तुम्हारी रूटीन और मेरी रूटीन ऐसा। विच थिंग्स डू यू वांट टू एडॉप्ट फ्रॉम रूटीन यस, विच थिंग्स डू यू वांट टू एडॉप्ट फ्रॉम रूटीन यस। ओके, आप कौन सी चीज़ करना चाहोगे अगर यस की जो डेली रूटीन है उसमें से एडॉप्ट किया जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर थिंग्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू वांट टू सजेस्ट, ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ें जो यस को सजेस्ट करने के लिए समझाना है उसको ऐसा। ओके, आई वांट टू सजेस्ट यस, यानी तो आएंगे छोटे छोटे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, है कोई बात नहीं। 5 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ रूटीन डज योर फ्रेंड फॉलो, अब किस तरीके से रूटीन जो है वो आपके फ्रेंड फॉलो करते हैं। तो सिक्स, हाउ डज योर रूटीन आफ्टर डिफर फ्रॉम दैट रूटीन और योर फ्रेंड, यानी आपकी रूटीन और आपके फ्रेंड की रूटीन को कंपेयर करना है। ओके, बाय। एक सेकंड, टर्न योर पेज, आगे वाले भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ बी, हाउ इज़ योर रूटीन लाइक, हाउ इज़ योर रूटीन लाइक, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो एंड शेयर विथ योर टीचर, और आपके टीचर के साथ शेयर करो। ओके, यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। ओके, माई नेम इज़ नेहा। ओके, माई नेम इज़ नेहा, आई यूजुअली वॉक अप एट 6 AM एंड गेट अप एट 6 AM, यही लिखने की ज़रूरत तो नहीं होगी बच्चों, तो मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ आई हैव अ शावर एट 7 AM एंड ग्रेट ड्रेस्ड एट 7:30 AM, वो तैयार कब होती है, 7:30 बजे। ओके, आई हैव माई ब्रेकफास्ट इन द 8 o'clock, आई ईट fruits and milk for breakfast, I go to school at 9 o'clock, I go home at 3 PM, I watch TV at 7 PM and I go to bed at 10 PM। चला इजी है। Now activity 7, ए सर्कल ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स में से किसी एक पर सर्कल करना है।
एक्चुअली यस की एक्टिविटी और सब में आंसर में फॉल्स ही आता है। ओके बच्चों, तो ये आप देख लेंगे, ट्रू फॉल्स है, 6 के 6 में फॉल्स ही आता है। नीचे देखो, चलो बी पर, मैच द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। हमें ये वर्ड्स है उसको सेंटेंसेस फ्रेजेस के साथ मैच करना और एक सेंटेंस बनाना है। आई गेट अप एट 7 o'clock, आई हैव अ शावर, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई वॉच टीवी, आई गो टू बेड एट 11 o'clock। ओके, ये एकदम ईजी है, ये नीचे वाला करने की ज़रूरत नहीं, बहुत हार्ड है। ओके, अभी एक्सप्लेन करना इतना नहीं है। नाउ एक्टिविटी 8, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट। अब हमें ये जो एक्टिविटी 8 है उसमें पोएम रीड करना है, उसको एंजॉय करना है हमें। चलो एंजॉय करते हैं बच्चों। ओके, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो। ट्राई अगेन मीन्स फिर से ट्राई करो। टी इज़ अ लेसन यू शुड बी हीड। ट्राई 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 अगेन, इफ at first you don't succeed. Okay, try again. Okay, T is a lesson you should heed. You should heed मतलब तुम जरूर सुनोगे। heed means listen. Okay, heed means listen. try try करते जाओ, फिर से try. if at first you don't succeed, आप पहले अपनी तरफ देखो कि आपको सक्सेस कितना नहीं। ट्राई अगर वंस और ट्वाइस थॉट यू मे फेल, ट्राई अगेन, श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल। ओके, प्रिवेल मीन्स जीतना। यानी एक बार 2 बार आप सोचोगे, दिन में कितनी बार सोचोगे उतनी बार नए आएंगे, तो आप गिर जाओगे, जीत पकड़ते। ओके, यू मे फेल, तो फेल मतलब मम्मी आंगनवाड़ी में होगा। श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, श्योर तुम्हें लास्ट जीतना है। ओके, प्रिवेल मीन्स जीतना। ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो, यानी भले एक बार तुम गिर जाते हो पर ट्राई करो फिर से। प्रिवेल तो होंगे, प्रिवेल मीन्स विन तो होंगे, जीतोगे तो सही। इफ वी स्ट्राइव, टी इज नो डिस्ग्रेस। थॉट, we may not win the race. What should you do in that case? That case? Try again. If we strive means hard work. Work hard है जिसको बोलते हैं उसको। So T is no disgrace means shame। T है वो, T means try के लिए। ओके, शेम यानी शर्माएगा नहीं। टी इज़ नो डिस्ग्रेस मतलब अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो टी वो सेम फुलफिल नहीं करेगा। ओके, इस तो सोचो, वी मे नॉट विन द रेस, अगर हम ये जो रेस है वो जीतने नहीं है। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, उस केस में आप क्या करना चाहिए आपको। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, अगर आप ये रेस जो है अगर आप वो जीतने नहीं है तो वो केस में आपको क्या करना चाहिए। ट्राई अगेन। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड। ट्राई अगेन। ओके, अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि आपका टास्क जो है वो हार्ड है, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको लगता है आपका टास्क मीन्स का हार्ड है तो ट्राई अगेन, फिर से करो, इजी हो जाएगा। ऐसे टी लिखा पर टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, और टाइम जो है वो आपको आपके काम का रिवॉर्ड दे देगा। ट्राई अगेन, आप तो करते जाओ। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू,
जो फॉक होता है, फॉक फॉक पीपल, या फॉक में ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, यानी वो सारे जो दूसरे पीपल हैं वो लोग कर सकते। विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, किस तरीके से आपके पेशेंट के साथ आपको काम करना चाहिए या नहीं। पेशेंट मतलब वो क्या कहते हैं, शांति, धीरज, यानी जल्दबाजी। ओके, ओनली कीप दिस रूल इन यू, अपने को तो सिर्फ में रूल पे चलना है और वो रूल को फॉलो करना है। आपके जो रूल्स है उसको फॉलो करो, आपका काम होता जाएगा बच्चों। ओके, और नीचे वाला करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब आपको एक्टिविटी 8 में यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो उसको। ओके, एक्टिविटी 9, 10 करने की ज़रूरत नहीं। ओके बच्चों, आपको आपको ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो रहा है। तो मैं इसके साथ जो आपके वर्कबुक है जो, उसमें भी यूनिट 5 आपको लिखना है ना, तो मैं वो भी आपको सेंड कल कर दूँगी। ओके बच्चों, तो आप उसमें से आपकी जो वर्कबुक है उसमें से लिख लेना, और एग्ज़ाम आ रही है तो रीडिंग भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा। कल करूँगा तो फिर कोई टाइम नहीं बचेगा। ओके बच्चों, कर लेना। ओके, बाय।